अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चन जो मैं पहले कर चुकी हूँ, मतलब अभी जैसे पहले मैंने सॉल्व कर लिए हैं, ताकि क्योंकि उसके अब देखो 10 मिनट में आंसर गलत दिए होते हैं, सही है। तो मैं आराम से बैठ के जब सॉल्व करती हूँ उसके बाद फिर मुझे पता चल जाता है हाँ चलो सही ये किया है। और अगर मैंने भी कोई ऐसा हो सकता है मैंने कोई स्टेप गलत किया हो तो बता देना, सही है। अब मैं यहाँ से मैं क्वेश्चन निकाली थी, वहीं से शुरू कर देते। इसके इतने ज़्यादा 8.3 की करूँगी मैं, और 8.3 के इतने सारे आए भी नहीं है। और जैसे मिडिल उसमें 8.3 में इतना कौन सा भी यूज़ हुआ है, मिडिल टर्म वाले एक क्वेश्चन भी नहीं आया। और मिडिल टर्म हो तो क्या होता है, इवन मिडिल टर्म हो तो क्या होता है, वो एक क्वेश्चन भी नहीं आया। आया भी उसका फेवरेट क्वेश्चन ये वाला है जो मैं करवा रही हूँ, और यही क्वेश्चन उसने वैल्यूज़ के साथ वैल्यू चेंज करके दिए हुए। उसका फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का, क्योंकि उसने हमेशा ये दिए हुए। इस बार कुछ आ सकते हैं क्योंकि 8.3 और 8 वो है 1 ही है तो दे सकता है, लेकिन ज़्यादातर उसने पहले यही हरकत की थी। तो कहते हैं फाइंड द सिम्प्लीफाइड फॉर्म इन द टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द बाइनरी एक्सपेंशन ऑफ ये सिंपली तुम्हारा पहले अपना फॉर्मूला लिख देना। तुम्हारे पास फॉर्मूला TR+1 इज इक्वल टू NCR डॉट AN-R डॉट BR। सिंपल ये फॉर्मूला है। N क्या है तुम्हारे पास, इधर N है तुम्हारे पास 10, N है तुम्हारे पास 9, A क्या तुम्हारे पास, A है तुम्हारे पास 4x² डिवाइड बाई 3, B क्या तुम्हारे पास -3/2x। सिंपल ही हो गया। R तुम्हारे पास क्या है, R तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, R तुम्हें निकालना है, सही है। अब क्या करोगे तुम, सिंपल TR+1 इक्वल टू N की जगह 9CR डॉट A कह रही हूँ, ये जो वैल्यू है 4x² डिवाइड बाई 3, N क्या है 9 - R डॉट B की क्या वैल्यू क्या है -3/2x R। अच्छा, अब जो इसमें जो B की ये माइनस जो है ना, ये तुम्हें इग्नोर नहीं मारना, वरना एग्जामिनर तुम्हें इग्नोर मार लेगा और ये क्वेश्चन भी तुम्हारा फिर साथ नहीं देगा। क्वेश्चन जब आए है -3 का तो उसको पूरा पूरा साल लेके चलना। इसके पीछे एक रीज़न है, सही है, तभी बोल रही हूँ। अब आ जाते हैं, वरना क्वेश्चन ऑफकोर्स हमारा गलत हो जाएगा। तो TR+1 इज इक्वल टू 9CR डॉट 4 9 - R, इसको ऐसे लिख देती हूँ मैं, मसला तो नहीं है ना कोई। x 9 2 18 होता है, 18 - 2R अपॉन 3 9 - R डॉट -3R अपॉन 2R 2R x के R ऊपर है ये पावर R, सही है। मेरी राइटिंग कोई गंदी है तो एडजस्ट करना पड़ेगा तुम लोग को। मैं भी एडजस्ट करती हूँ, कोई लाइक नहीं करता फिर बना रही हूँ, अजीब पागल हूँ। और ये अच्छा, फिर आ जाओ TR+1 इज टू NC 9CR डॉट 4 9 - R, तो मुझे पता ही नहीं क्या है, x 18 - 2R ऊपर चला गया R है, ऊपर चलेगा क्या हो जाएगा -R हो जाएगा, गुड, डिवाइड बाई 3 9 - R हो जाएगा और डॉट -3R हो जाएगा। और इसको नीचे वाले को भूलना नहीं, सही है। अब ये भूलना नहीं मैंने क्यों बोला है, क्योंकि मैंने ये गलती की थी, तो जो मैं गलती करती हूँ तो मैं बता देती हूँ कि गलती हो सकती है। तो ये नीचे वाले साइन, ये नीचे वाली जो भी चीज़ है उसको भूल मत जाना, वो x किया ऊपर, यहाँ से 2 नहीं गया है, 2 अपनी जगह पे ही है। इसी को यूज़ करते हैं, अच्छा लिख रहा है थोड़ा, सही है। 4 9, अच्छा बस हाँ हो गया ना, 1 मिनट रुक जाओ। 18 - 2R अच्छा एक स्टेप और करना पड़ेगा, रुक जाओ। 9CR डॉट 4 9 - R डॉट x 18 2R - R कितना हुआ, 2R - R, मेरे कैलकुलेटर कहाँ गया, -2 -1 कितना हुआ -3R, तो ये मेरे पास आ गया -3R अपॉन 3 9 - R डॉट -3 की पावर R 2R। सिंपली अब हम क्या करेंगे, 18 - 3R, इसमें क्या बोला हुआ है इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बोला हुआ है, जो भी x की पावर थी वो मैंने एज इट इज लिख दी। इंडिपेंडेंट ऑफ x बोला है, इसको मतलब 0, सही है। तो 18 उधर चला गया, 3R हो गया, 18 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 मतलब 3 6 जाए, तो ये R इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब सिंपली जो हमारी, इसको मैं कह देती हूँ इक्वेशन A, तुम इसको नाम दो B, तुम इसको नाम दो H, जो भी तुम्हारा नाम है तुम उससे लेना चाहो उससे डोनेट करो,
उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुमने इसको कोई इक्वेशन का नाम देना तो मैंने इसको ए नाम दे दिया, हालांकि मेरा नाम ए से नहीं आता। कोई भी चीज़, कोई भी कुछ भी कर सकता है, सही है। टी आर क्या है, आर निकल गया, पुट कर दो 6 + 1 9 C 6.4 9 - 6 डॉट, ये क्या है, अच्छा x है, 18 - 3 6, यहाँ पर 3 9 - 6 -3 की पावर 6 2 की पावर 6। जगह T7 = अब ये 9 CR कैसे निकालना है, ये कैलकुलेटर की मदद से निकालोगे। तो तुमने बनाना है 9 पे, तुमने बनाना है शिफ्ट, फिर ये जो राइट में NCR है ना, यहाँ पर NCR पे, इसके बाद तुम पाओगे 6, तो ये तुम्हारे पास 84 आ गया। अब किसी का यहाँ पर भी बटन होता है, ये वाली चीज़ NCR लिखा होगा, तुम्हें ये चीज़ देखनी है, सही है। तो किसी का यहाँ पर बटन होगा, तो ये कैलकुलेटर जो है ना एक ही रख लो, और एग्जाम से पहले उसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लो कैलकुलेटर, क्योंकि फिर बाद में ताकि मसला ना हो। 9 - 6 कितना होता है, 9 - 6 3 होता है, ये हो जाएगा 3 डॉट x, ये 18 और 3 6 है 18, 18 - 18 0 हो जाएगा। और अगर 1 की पावर फॉर एग्जाम्पल 0 लें तो क्या होती है, 1 नहीं होती है, तो इस तरह सही है, इस तरह समझ लो ये डॉट। फिर अगर मैं -3 की पावर 6 लूँ तो माइनस का साइन उसको, क्योंकि इधर इवन है तो ये माइनस का साइन पॉजिटिव हो जाएगा। अगर इधर और अगर मैं 5 लेती इधर तो ये माइनस का साइन आता, समझ रहे हो। तो इस अभी फिलहाल कितना आ रहा है, 729। अच्छा नीचे वाला जो है 3 9 - 6 का होता है, 9 - 6 होता है, 9 - 6 होता है 3, तो 3 की पावर 3 नीचे लिख देते, और डॉट 2 की पावर 6 भी देख लेते हैं, 2 की पावर 6 64 है। और टी अगले पेज में ही आएगा, ये मैं इसमें करती हूँ, सही है, पेजेस बचाते हैं। वो बहुत दूर चला गया, इन्हों करीब ले आते हैं। T7 = 84 डॉट 4 की पावर 3 देख लेते हैं कितना है भाई, 4 की पावर 3 है 64, सही है। x की पावर 0 होता है 1 के इक्वल, x की पावर 0 ही नहीं देता हूँ फिलहाल में। और यहाँ पर हो जाएगा 3 की पावर 3 होता है, ये होता है 27 डॉट 729 डॉट, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है 64। सिंपली पहले तुम इसको मल्टीप्लाई कर दो, 84 मल्टीप्लाई बाय 64 मल्टीप्लाई बाय 1 कर दो, x की पावर 0 है ना, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 729, ये तुम्हारे पास आ रहा है। T7 आ रहा है तुम्हारे पास 3919104, कुछ ऐसा आंसर आ रहा है। फिर डिवाइड बाय करोगे तुम 27 मल्टीप्लाई बाय 64 1728। अब T7 तुम इस तरह निकाल सकते हो। इवन तुम अगर डायरेक्ट करना चाहो तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, 84 मल्टीप्लाई बाय 64 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय 729 डिवाइड बाय 27 मल्टीप्लाई बाय 64, है ना, 64 ही है ना, इवन हो जाओ, हाँ 64 ही है। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 2268, और यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। इसको हटाओ, इधर जगह नहीं है, ओह इधर बहुत सी जगह आ जाओ। इसने सिर्फ वैल्यूज आई थिंक चेंज किए, बाकी सवाल वही है। तो अगर वो वाला सवाल आ गया, यार मैं इधर रखूँ पेपर, तुम इधर चीटिंग नहीं करना, सही है। तो कह रहा फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, आखिर में हम x = 0 कुछ करेंगे, सही है, इन द एक्सपेक्शन ऑफ समथिंग समथिंग समथिंग, सही है। तो a तुम्हारे पास इसमें, इस केस में क्या है 2x है, b क्या है तुम्हारे पास 1/3x का स्क्वायर है, n क्या है तुम्हारे पास, n इस केस में तुम्हारे पास 9 है, और इंडिपेंडेंट ऑफ x बोला हुआ है, ठीक है। मैं अभी फ्लाइट को बंद कर देती हूँ, बाद में खोलते हैं, बाद में देखेंगे आंसर क्या आ रहा है अपना। मैं फ्लाइट को बंद करके रख देते हैं साइड में, तो कौन सा काम करते हैं। तो TR+1 = NCR डॉट A n - R डॉट BR, सही है। TR
नहीं पता, +1 इज इक्वल टू n तुम्हारे पास 9 है, c है, r है, डॉट a तुम्हारे पास 2x है, और ये तुम्हारे पास है n तुम्हारे पास 9 है माइनस r डॉट b तुम्हारे पास है 1/3x का स्क्वायर, और तुम्हारे पास r नहीं मालूम तुमको, सही है, ये ट्विस्ट है। और t r+1 करोगे तो इज इक्वल टू 9 c r डॉट 2 9 माइनस r कर दोगे, और इस तरह मैं ऐसे लिख सकती हूँ डॉट x 9 माइनस r लिख दूँगी, सही है। और फिर डॉट 1 की पावर r हो जाएगा, और फिर 3 r हो जाएगा, और x 2r हो जाएगा, सही है। सिंपली ऐसे भी लिख सकती हूँ मैं, सही है। t r+1 लिखोगे, 9 c r करोगे, मार के चेंज कर लेती हूँ, वरना तुम बोलोगे यार क्या अजीब गंदा बोरिंग लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा। तो 2 9 माइनस r डॉट x 9 माइनस r, और 9 माइनस r ये भी x है, ये भी x है, तो अगर ये -2r हो जाए, बेस्ट ना हो जाए, डॉट 1 की पावर r ऐसे लिया, और 3 अपनी जगह पर 3 r ही रहा, सही। ये x उधर गया था, -2r हो गया, सही है। इवन अगर किसी को इंडाइसिस आती है ना, तो उसके लिए ये वाला थोड़ा स्टेप करना आसान होता है। t r+1 इज इक्वल टू 9 c r डॉट 2 9 माइनस r डॉट x 1 - 3 -1 -2 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, सही है। ये देख लो, अगर तुम्हें कोई भी कन्फ्यूज़न हो ना कि यार ये क्या होगा क्या नहीं होगा, तो सिंपली कैलकुलेटर यूज़ कर लिया करो। कैलकुलेटर अलाउ भी है, मैंने बहुत सारे लोग देखे प्लस माइनस की गलती कर लेते हैं, सही है, जज्बाती हो गए, जो कि मैंने एग्जाम में की थी। अभी जो मेरा मिड टर्म हुआ था उसमें मैंने ये वाली गलती की थी, ये वाली गलती नहीं करना। हालांकि वो क्वेश्चन में समझाया था, सही है, इधर, और वो जो वाला क्वेश्चन आ गया, मैं तो बहुत खुश हो गई थी, पागल हो गई थी, और इस चक्कर में मैंने गलत कर दिया, तो पागल नहीं होना आपने। हाँ, तो 9 माइनस 3r इज इक्वल टू 0 करेंगे। 0 क्यों, क्वेश्चन बोला था इंडिपेंडेंट ऑफ x, सही है। तो 9 इज इक्वल टू 3r हो जाएगा। 9 डिवाइड बाई 3 होता है हमारे पास, क्या होता है, 3 1 3 3 2 6 3 3 9, तो r इज इक्वल टू हमारे पास 3 आ गया। और सिंपली जो हमारे पास, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 5, इक्वेशन 4, इक्वेशन a, इक्वेशन b, इक्वेशन x, जो तुम्हें नाम देना है नाम दे दो, इक्वेशन डैश डैश डैश, सही है। सिंपली तुमने t r क्या तुम्हारे पास 3 है, 3+1 कर दो, 9c 3 कर दो, 9 माइनस 3 कर दो, डॉट x 9 माइनस 3 3 कर दो, डॉट 1 r है ना, r 3/3 की पावर 3, ये हो गया, सही है। सिंपली अब आ जाओ t4। अब ये कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें सिंपली शिफ्ट दबाना है, सही है। शिफ्ट मेरा दबा नहीं है, फिर इधर गए, पहले 9 दबाते हैं, फिर शिफ्ट दबाते हैं, फिर इसके बाद 3 दबाना है, सही है। 84 आ रहा है, इसमें भी 84 ही आ रहा है, डॉट 2 की पावर, ये 2 की पावर है, सही है। वो राइटिंग गंदी है तो आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। 9 माइनस 3 होता है 6x, और ये देखो 9 -3 मल्टीप्लाई 3 9 हो जाएगा। 9 माइनस 9 प्लस 9 माइनस 9 इक्वल टू 0 होता है, तो x 0 होता था, और 1 की पावर 0 या 2 की पावर 0 या 3 की पावर 0 या 5 की पावर 0 किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। तो 1 की इक्वल होती है, तो सिंपली तो 1 की पावर 3 ये हो जाएगा 1 की पावर 3। सिंपल आप ऐसे आप सिंपली 1 लिखो, क्योंकि 1 की पावर 3 1 ही होगा। आप 1 का क्यूब ले सकते हैं, अगर आपको कन्फ्यूजन है कि भाई ये क्या होगा, तो वो सिंपल 1 ही होगा। अपॉन 3 की पावर 3 डिफरेंट होगा, 27 आई थिंक आंसर होगा, हाँ 27 है। तो ये हो जाएगा t4 इज इक्वल टू, अच्छा 2 की पावर 6 भी निकाल लेते हैं, 84 डॉट 2 की पावर 6 निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 64। तो मैं निकाल देती हूँ। अब मैं नीचे ही करूँगी, सही है, मैं अगला पेज ज़ाया नहीं कर रही। क्या कैसे मैं वो मेरा कैलकुलेटर 64 ये आ रहा है 5376 अपॉन 27, डिवाइड बाई 27 कर लें तो क्या बनता है, ये कुछ ऐसा आंसर आ रहा होगा। आंसर मैं इधर लिखूँगी, सही है, इस तरीका है मेरा 1792 हाँ 2 अपॉन 9, सही है, ये हो गया, सही है। अब आंसर ही देख लेते हैं कि ये वाला आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। 1792 अपॉन 9, देखो ये आ रहा है। अब देखो अपनी गाइड में चेक, अगर तुम ये 10 ईयर को फॉलो करते हो तो 10 ईयर में आंसर गलत दिए हुए होते हैं, इस बात भी याद रखना, सही है। और अगर तुम चाहते हो मैं 3.6 की जो अल्फ़ा बीटा वाली जो एक्सरसाइज है दिखा दूँ कौन सा क्वेश्चन, ये मुश्किल है, तो
अगर तुम लोग चाहते हो मैं तुम्हें करवाऊँ ये वाले क्वेश्चन जिसमें एक अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये देखो मैं कहाँ जा रही हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला इस तरह करके हुआ है। ये क्वेश्चन 3.6 के बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। इस पूरी एक्सरसाइज में मुझे जो सबसे ज़्यादा मुश्किल लगी ना, क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल लगी थी, वो थी 3.6 के क्वेश्चन। सही है, उसमें लॉजिक यूज़ हो रही थी दूसरा। और जब मैंने एक क्वेश्चन किया तो एक क्वेश्चन समझ में आ गया, मुझे उसमें टाइम बहुत लगा था एक क्वेश्चन समझने में, लेकिन जब वो मुझे आ गया तो बाकी आसान हो गए। तो अगर तुम चाहते हो मैं 3.6 समझाऊँ तो बता देना। सही है। और 6 क्या कहते हैं 1 की मैं वीडियो बना चुकी हूँ पहले, तो वो ज़रूर जाके देख लेना। और उसमें क्वेश्चन जो होते हैं हमारी बुक के होते हैं और कभी वैल्यू चेंज करके वो देता है। सही है। तो अब हम आगे करते हैं। सही है। तो मेरा ख्याल है आज के लिए इतने रहने देते हैं, गाने चल रहे हैं। सही है। तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। सही है। और बाकी सारे इसमें ही है, सिर्फ यही दो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो यूज़ हुए थे। और हाँ, अगर तो वो फॉर एग्जांपल अभी तो उसने इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बोला है ना, अगर वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स ना बोले, ठीक है, वो एक्स की पावर समथिंग दे दे तो तुम इजिकल टू तब ज़ीरो नहीं करोगे। फॉर एग्जांपल अगर वो कहते हैं एक्स की पावर 5 दे दे, तो जो भी तुम्हारे पास आंसर है इजिकल टू 5 करोगे, फिर इसके बाद उसको क्वेट करके तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है। सही है।